हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व होता है। साल भर में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, उन सभी त्योहारों में संतान सप्तमी व्रत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन यह व्रत किया जाता है। इसे ललिता सप्तमी, मुक्ता भरणी सप्तमी, संतान सप्तमी भी कहा जाता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे संतान सप्तमी व्रत 2023 में किस दिन किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, इस दिन कौन से नियमों को अपनाना चाहिए। संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनकी उन्नति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना से करती हैं। साल 2023 में संतान सप्तमी का व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। सप्तमी तिथि 21 सितंबर 2023 को दोपहर 2:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:35 से सुबह के 9:10 तक। इसके साथ ही दोपहर में 1:55 से शाम के 5:05 तक भी संतान सप्तमी के व्रत की पूजा की जाती है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र के उत्तम स्वास्थ्य और शतायु की कामना से रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान के समस्त दुख और परेशानियां दूर हो जाते हैं। संतान की सुरक्षा का भाव मन में लेकर माताएं इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए भी रख सकते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर माता पिता संतान प्राप्ति के लिए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं। इस व्रत की पूजा दोपहर तक कर ली जाए तो इसे उत्तम माना जाता है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान गणेश जी, माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। दोपहर के वक्त चौक बनाकर उस पर भगवान शिव, माँ पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इनकी पूजा कर उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद ही ग्रहण किया जाता है और पूरे दिन व्रत रखा जाता है। शिव पार्वती की उस प्रतिमा का स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। अक्षत, श्रीफल, सुपारी अर्पित की जाती है। दीप प्रज्वलित कर भोग लगाया जाता है। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव और माँ पार्वती को डोरा समर्पित किया जाता है। उस डोरे में 7 गांठें लगाई जाती हैं और पूजा संपन्न होने के बाद उस डोरे को अपनी संतान की कलाई पर बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में खीर और मीठी पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रसाद अर्पित करते समय प्रसाद के ऊपर बेलपत्र रखकर 3 बार जल घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। इसके बाद पान, सुपारी और लौंग, इलायची रखे जाते हैं। अंत में दक्षिणा अर्पित की जाती है। परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर आरती करना चाहिए और आरती के बाद कर्पूर आरती करना चाहिए। इसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी समस्त मनोकामनाओं को कहते हुए इस व्रत को पूर्ण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा सुनना या पढ़ना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुनते हैं तो और अधिक प्रभावशाली होती है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया कि यह व्रत करने का महत्व लोमेश ऋषि ने उनके माता पिता देवकी और वसुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था, जिससे उभरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने को कहा गया था। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो में आपको संतान सप्तमी व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, उसे भी आप जरूर सुनिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।